स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द नेकलेस का पार्ट 1। सो इससे पहले कि अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है एक यंग गर्ल के बारे में जिसका नाम है मटिल्डा, जो कि काफ़ी प्रिटी है और ऐसा लग रहा है कि उसका जो जन्म मतलब वो जो लड़की है वो एक किसी रिच फैमिली में जन्म लेने के लिए बनी है, लेकिन उसकी डेस्टिनी से कुछ एरर हो जाता है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पूरी स्टोरी और पढ़ते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। तो उसको देख के ऐसा लग रहा है वो बहुत ही प्रिटी यंग लेडी है, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी पुअर रिच फैमिली में बॉर्न होने के लिए बनी है, लेकिन डेस्टिनी से कुछ एरर हो जाता है और वो एक क्लर्क की फैमिली में बॉर्न होती है। सी हैड नो डावरी नो होप्स, उसको ना ही तो कोई होप्स होती हैं अपनी लाइफ से, ना ही तो उसको कोई डावरी मिलती है। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ना ही तो कोई बहुत ज़्यादा फेमस होती है। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, ना ही तो उसे कोई बहुत अमीर आदमी प्रेम करने वाला है जो उसे शादी कर लेगा, ऐसा कुछ उसके साथ नहीं होने वाला है। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। लेकिन उल्टा क्या होता है, उसकी शादी जो होती है वो किसके साथ होती है, एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के क्लर्क के साथ उसकी शादी हो जाती है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो काफ़ी सिंपल होती है लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होती है। शी सफर्ड इनसेंसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, और वो अपनी लाइफ से काफ़ी सफ़र कर रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसका जो जन्म है वो सारी डेलिकेसीज के लिए हुआ है, यानी कि सारी जो नाजुक चीज़ें होती हैं, जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, उनके लिए उसका जन्म हुआ है। एंड शी सफ़र्ड फ्रॉम द पोवर्टी, लेकिन यहाँ पे जो गरीबी है, पोवर्टी है, उससे वो सफ़र कर रही है। ऑफ हर अपार्टमेंट द शैबी वॉल्स, जो दीवारें हैं उनकी पेंट काफ़ी धुंधली हो चुकी है। एंड द वॉर्न चेयर्स, जो चेयर हैं वो भी काफ़ी फेड हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीज़ें देख करके वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर्ड और एंगर्ड फील करती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब अपने हस्बैंड के बगल सामने डिनर के लिए बैठती है, वो अनकवर्ड द टुरीन, टुरीन क्या है, एक तरह का यूटेंसिल्स है जिसमें फूड सर्व किया जाता है। तो जब भी वो टुरीन को खोलते हैं तो उसकी जो एयर होती है उसको लेते हैं और कहते हैं ओह द गुड पॉट पाई। पॉट पाई एक डिश है जो कि फ्रांस में बनती है, तो उनको उस पॉट पाई को देख करके बड़े ही खुश हो जाते हैं। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, अब वो क्या कहते हैं कि मुझे तो इससे अच्छा कुछ खाना पता ही नहीं है, क्योंकि उनके हस्बैंड को वो बहुत पसंद है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन उसी टाइम पे मटिल्डा बैठ करके क्या सोच रही थी, लग्जरियस डिनर के बारे में। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो कि शाइन करते हुए सिल्वर के यूटेंसिल्स में सर्व किया जा रहा है। सी थॉट ऑफ द एक्जिक्यूसाइट फूड सर्व्ड इन अ मार्वेलस डिशेस, अब वो क्या सोच रही है, बिल्कुल मार्वेलस फूड जो है वो अलग अलग डिशेस सर्व हो रही हैं जैसा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में होता है, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में होता है, बिल्कुल वो वैसा ही सोच रही है। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स फॉर नॉट जेवल्स, ना तो उसके पास कोई फ्रॉक्स है, अच्छी ड्रेस है, और ना ही तो उसके पास कोई अच्छे से जेवल्स हैं, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, लेकिन उसको वही सारी चीज़ें पसंद है जो उसके पास नहीं है। शी हैड अ रिच फ्रेंड अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, अब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ की जो उसकी फ्रेंड्स थी वो काफ़ी रिच थी। वो शी डिड नॉट लाइक टू विज़िट, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो उसके यहाँ विज़िट करें, बिकॉज वो इस तरह के पुअर फैमिली में है, तो उसके फ्रेंड उसको देखें, उसका मजाक उड़ाएं। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, जब वो अपनी फ्रेंड के यहाँ विज़िट करती थी, उनके घर जाती थी, तो वहाँ से जब वो वापस आती थी मटिल्डा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी, काफ़ी दिन तक रोती थी, बिकॉज उसकी जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी रिच हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल देख करके इससे अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। शी वेप्ट फॉर वूल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो निराशा से भर करके पूरे दिन रोती रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न
elated bearing in his hand a large envelope. एक शाम जब उसके हस्बैंड ऑफिस से वापस आते हैं तो वो अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए होते हैं. Here he said, कहते हैं here is something for you, देखिए तुम्हारे लिए कुछ है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो वो जल्दी से उस लिफाफे को ले लेती है और देखती है उसमें कि उसमें कुछ कार्ड है प्रिंटेड और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. वो क्या हैं? द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयसेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंट. अब ये एक इनविटेशन कार्ड है जिसमें मिनिस्टर के रेजिडेंट पे इन लोगों को इनविटेशन मिला है जाने का. आगे देखते हैं. इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, उसके हस्बैंड ने सोचा था कि मैटिल्डा इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी. शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, उसने बहुत ही गुस्से से उस इन्विटेशन को फेंक दिया, टेबल पे पटक दिया और कहने लगी व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, क्या चाहते हो मैं इसका क्या करूं. बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि मेरी प्रिय, मैंने सोचा था कि तुम इसको देख करके काफ़ी खुश हो जाओगी. यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो. एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, और ये एक अच्छा अवसर है. एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेस वन, सभी लोग चाहते हैं यहाँ जाना. एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, लेकिन सबको ये अवसर नहीं मिलता है. नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ को ये नहीं मिला है. यू विल सी द वूल ऑफिशियल वर्ड देयर, वहाँ पे तुम देखोगी पूरा ऑफिशियल वर्ड होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा. सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज, लेकिन उसकी जो वाइफ है मैटिल्डा वो बहुत ही इरिटेटेड आइज से उसको देख रही है. एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, और बिल्कुल उसके अंदर धैर्य नहीं होता और वो क्या कहती है व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुमको क्या लगता है मैं वहाँ क्या पहनूंगी जाके उस पार्टी में जा कर के. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टमर्ड, तो उसके हस्बैंड जो है वो हकलाते हुए कहते हैं कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं. वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम लोग थिएटर में जाते हैं तब जो ड्रेस तुम पहनती हो वो पहन लो. इट सीम वेरी प्रिटी टू, ये वो ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत ही सुंदर लगती है. प्रिटी टू मी, ही वॉज साइलेंस, तो वो उसकी वाइफ ने कहा कि वो मेरे ऊपर सुंदर लगती है. ही वॉज साइलेंट, अब उसका जो हस्बैंड है वो साइलेंट हो जाता है. स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अब उसकी जो वाइफ है वो रो रही है, वो चुपचाप खड़े उसको देख रहा है. ही स्टैमर्ड, फिर उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, वो फिर हकलाते हुए कहता है व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो. बाई अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड, फिर इन अ काम वॉइस, फिर उसने अपने इस गुस्से को शांत किया और शांत करने के बाद वो बड़े ही काम वॉइस में बोलती है. वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, अपने गीले चिक्स को अपने आंसुओं को पोंछते हुए. नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, तो वो बोली कि कुछ नहीं है, बस मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती. गिव योर कार्ड टू सम कलीग, अपने किसी दोस्त को ये कार्ड दे दो, किसी दूसरे मेंबर को. वूज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, शायद उसकी वाइफ जो है वो इस इनविटेशन के लिए हमसे ज़्यादा फिट कर जाए. ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड लेट अस सी मैटिल्डा हाउ मच वुड आ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट. अब उसने पूछा कि चलो अच्छा बताओ कि एक अच्छी सी ड्रेस तुमको कितने तक की मिलेगी. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेज़न, एक ऐसी ड्रेस जो तुम बाकी किसी अदर ओकेज़न पे भी पहन सको. समथिंग वेरी सिंपल, जो कि थोड़ा सा सिंपल हो, ऐसी कोई ड्रेस सोच के बताओ कितने की मिलेगी. सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, अब वो कुछ समय के लिए सोचती है. थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर, अब वो सोच रही है कि कितने पैसे के लिए वो अपने हस्बैंड से बोले. विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क,
तो वो सोच रही है कि वो ऐसी कोई मनी मांगे जिसके लिए उसके हस्बैंड एकदम से मना भी ना करें, और उनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको तो वो बहुत बेहतर जानती है, तो वो उसमें फिट भी हो जाए और उसकी ड्रेस भी आ जाए। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, वो हेजिटेट करते हुए बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांस आउट टू कवर इट, लगभग 400 फ्रांस जो होंगे वो फिट होंगे। ही टर्न अ लिटिल पेल, अब उसका हस्बैंड ये अमाउंट सुन करके थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन, बिकॉज उसने सिर्फ 400 फ्रांस ही जोड़े थे, और वो किस लिए जोड़े थे, एक गन खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विथ सम फ्रेंड्स who went to shoot lark on Sunday। अब वो क्या सोच रहे थे कि उसने ये एक गन लाने के लिए पैसे जोड़े थे ताकि वो हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा सके। नेवरथलेस ही आंसर्ड, कोई बात नहीं, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रांस, उसने कहा मैं तुमको 400 फ्रांस देने के लिए तैयार हूँ। अब उसने जो अपने सेविंग वाले पैसे थे वो उसको दे दिए, खुद का गन नहीं खरीदा। बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना। द डे ऑफ द बाल अप्रोच्ड, अब वो पार्टी का दिन आ रहा है। मैडम लॉयसेल सीम्ड सैड, अभी भी जो मैडम लॉयसेल हैं मैटिल्डा, वो अभी भी काफ़ी सैड हैं, परेशान हैं और डिस्टर्ब हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। नेवरथलेसनेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, जबकि उसकी जो ड्रेस है वो तैयार ही होने वाली है। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन एक शाम को उसके हस्बैंड उससे पूछते हैं, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, अब क्या हुआ है तुमको। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिनों से तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अजीब है। एंड सी रिस्पॉन्ड, वो क्या कहती है, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ जेवल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास कोई जेवल नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं इसके साथ, इस ड्रेस के साथ क्या पहन लूँगी। आई शैल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्राइकन लुक, दिखने में बिल्कुल पोवर्टी स्ट्राइकन लग रही हूँ, मतलब कि काफ़ी गरीब लग रही हूँ। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं कहती हूँ कि इस पार्टी में नहीं चलते हैं। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कोई नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीज़न में वो सब दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस नहीं होती है। नो, शी रिप्लाइड, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेंस, तो उसने कहा कि इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग कुछ नहीं होगा कि रिच वुमेंस के बीच में मैं इस तरह का शैबी लुक लेकर के जाऊँ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके हस्बैंड कहते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर जेवल। तो उसने कहा, उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आया और तो बोला कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, तुम अपनी दोस्त के यहाँ क्यों नहीं जाती, मैडम फ्रॉस्टियर के यहाँ, उनके पास तो कितने सारे जेवल्स हैं, उनमें से कोई एक उधार ले लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, अब जो मैटिल्डा है वो बहुत खुश हो जाती है। इट इज़ ट्रू शी शेड, उसने कहा हाँ ये तो सही है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अब वो अगले दिन अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसको अपनी पूरी डिस्ट्रेस की स्टोरी बताती है। अब जो मैडम फ्रॉस्टियर हैं वेंट टू हर क्लोजेट, वो अपनी जिसमें ज्वेलरी रखती हैं क्लोजेट के पास जाती हैं। टुक आउट अ लार्ज जेवल केस, एक बड़ा सा जेवल बॉक्स निकाल के लाती हैं। ब्रॉट इट, ओपनड इट, और ले करके रख देती हैं, उसको खोलती हैं। एंड सेट, चूज़ माई डियर, कि इनमें से कोई एक चूज़ कर लो। शी वॉज एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर वो कुछ उसमें से ब्रेसलेट्स देखती है, कुछ मोतियों के माले देखती है। देन अ वेनेटियन अक्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जेवल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और उसके पास बहुत सारे जेवल्स ऐसे थे जो बहुत ही अच्छी कारीगरी को दिखाते थे। शी ट्राइड द जेवल बिफोर द ग्लास, वो कांच के ग्लास यानी कि शीशे के सामने खड़ी होती है, मिरर के सामने, और सारी जेवल्स को ट्राई करके देखती है। हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा ले, वो काफ़ी हेजिटेट कर रही है कि
उसको समझ नहीं आ रहा कि कोई कौन सा पहने कौन सा छोड़े। देन शी आस्क हैव यू नथिंग मोर, क्या कुछ और नहीं है तुम्हारे पास? वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, है क्यों नहीं? आई डो नॉट नो वट विल प्लीज यू, मुझे पता नहीं है कि तुमको क्या अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, उसने फिर एक ब्लैक सेटिन बॉक्स निकाला, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जिसमें कि एक डायमंड्स का नेकलेस था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, अब जैसे ही मटिल्डा उस नेकलेस को उठा रही है उसके हाथ कांप रहे हैं। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, जैसे ही उसने उसको अपने गले पे लगाया अगेंस्ट हर ड्रेस, एंड वॉज एक्सेस्टिक। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दोगी? ओनली दिस, वाई यस सर्टेनली, तो वो कहती है कि केवल यही, बिल्कुल क्यों नहीं। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, अब वो जल्दी से ही वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अपने फ्रेंड के गले लग जाती है। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, उसके बाद अपना वो खजाना, इसको ट्रेजर मीन्स क्या होता है, खजाना लेकर के वहाँ से, यानी कि वो नेकलेस लेकर वहाँ से चली जाती है। सो यहाँ तक था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।